हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम टू नंबर एक्स क्लासेस। बच्चों, वन शॉट सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए अब मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टैटिस्टिक्स। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं लगातार वन शॉट वीडियो अपलोड कर रहा हूं। अभी तक मेरे सब्सक्राइबर 60 भी पार नहीं हो रखा है, तो आप अपना ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आइए देखते हैं अब हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज पढ़ना है। ठीक है, पहला जो चीज है हमारा क्या है, इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, सेकंड जो चीज है वो है मीन ऑफ अ ग्रुप डाटा। ठीक है, तीसरा जो चीज है वो हमें पढ़ना है मोड ऑफ अ ग्रुप डाटा। ठीक है, चौथा जो चीज है वो हमें पढ़ना है मीडियन ऑफ अ ग्रुप डाटा। ठीक है, जो लास्ट चीज है वो हमें पढ़ना है समरी। ठीक है, चलिए आइए अब मैं मिलता हूं आपको इंट्रोडक्शन। बच्चों, अब हम देखते हैं जरा इंट्रोडक्शन। आपने जैसे कि 9th क्लास में मीन मीडियन मोड पढ़ा होगा। ठीक है, हमें वही चीज अब 10th क्लास में ही पढ़ना है। अब जो हमारे पास डाटा होगा वो थोड़ा अलग फॉर्मेट में होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं पहले आपने 9th क्लास में क्या पढ़ा। आपके पास 9th क्लास में सिंपल एक ऐसा डाटा दे रखा होगा 1 1 2 2 3 3 4 4। ठीक है, 4 इस तरीके का आपका डाटा दे दिया होगा। ठीक है, आपसे पूछा क्या होगा भाई इसका मीन बताओ, तो आप करते क्या थे, आप सिंपल मीन निकालने के लिए आप क्या करते थे, आप ये सारे डाटा का सम करते थे। ठीक है, जितना भी ये डाटा सबको क्या करते हैं आप सम ऑफ डाटा करते। ठीक है, क्लियर। देन उसके बाद आप क्या करते हैं नंबर ऑफ डाटा करते। ठीक है, ये इतना आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ था। ठीक है, और ये जो डाटा है ये कौन सा डाटा है, ये इंडिविजुअल डाटा है। ठीक है, और आप इसमें मीडियन कैसे निकालते थे, आप इसकी संख्या गिनते थे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या कैसे गिनते थे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाने के बाद। ठीक है, देन फिर आप इसका मीडियन का फॉर्मूला लगाते थे, देन आप इसका मीडियन निकालते थे। ठीक है, फिर इसके बाद आपने क्या करना सीखा, फिर मॉड निकालना सीखा। मॉड होता क्या भाई, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट जो डाटा हो रहा है, जैसे कि 4 इसका मॉड हो जाता। आपने 9th क्लास में इतना पढ़ा। ठीक है, ये जो आपने जितना भी केस पढ़ा ये आपने पढ़ा था इंडिविजुअल डाटा के केस में। ठीक है, अब हमें 10th क्लास में भाई पढ़ना क्या है, इसमें हमें 10th क्लास में पढ़ना है बेसिकली क्या, आपका ग्रुप डाटा। ठीक है, और इसके अलावा आपको डिस्क्रीट डाटा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे आने वाले सेक्शन में, डिस्क्रीट डाटा का मीन निकालना सिखाऊंगा पहले, फिर मैं आपको ग्रुप डाटा का मीन निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, अब मैं मिलता हूं आपको आने वाले सेक्शन के अंदर, जिसमें कि मैं आपको मीन मीडियन मोड निकालना सिखाऊंगा आपका ग्रुप डाटा का। ठीक है, अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले। चलिए आइए बच्चों, अब हम मीन निकालना सीखते हैं। ठीक है, पहले शुरू जो हम मीन निकालना सीखेंगे वो हम डिस्क्रीट डाटा का निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं इसका हम मीन कैसे निकालते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, पहले शुरू आप मीन का फॉर्मूला देख लीजिए। ये आपको पता है हम मीन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देन आपका समीशन, ठीक है, एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, एफ बोलेगा मतलब आपका फ्रीक्वेंसी और एक्स बोलेगा मतलब आपका क्लास मार्क। ठीक है, चलिए आइए अब इसको मैं इधर प्लॉट करता हूँ। ठीक है, मेरे पास जो वेट है, ठीक है, वो है कितना मेरे पास, सिंपल से इधर 35, ठीक है, 36 और 40 और क्या 45। ठीक है, क्लियर। और मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बार आ रहे हैं, यही मेरा क्या होगा, इसमें फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, तो मेरा जो फ्रीक्वेंसी है एफ आई, ठीक है, वो कितना मेरे पास 35 का मेरे पास 2 है। ठीक है, 35 का 2 और 36 का भी कितना मेरे पास 2 है। ठीक है, 40 का कितना मेरे पास 4 है और मेरे पास 45 का भी कितना है मेरे पास 2 है। क्लियर। और मुझे क्लियर बता रखा है मेरे पास ये जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब कितने बच्चे मेरे पास टोटल 10 है। ठीक है, तो सिंपल से बात है, मेरे समीशन जो एफ आई है वो कितना हो जाएगा मेरे पास 10 हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद जरा देखते हैं अब क्या है, अब मुझे क्या निकालना है, एफ आई और एक्स आई। ठीक है, सिंपल से मेरे पास एक्स आई है, जरा मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 70। ठीक है, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, 6 और 12 का 1 कैरी 6 एंड 72 आ जाएगा। ठीक है, ये अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा आपका आ जाएगा 160, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा आपका आ जाएगा 90। ठीक है, अब इसका भी क्या करना है, सबका सम करना है, एफ आई एक्स आई का क्या करना है, सम करना है। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आ जाएगा इनका सम। ठीक है, जरा इनका सम करते हैं। ठीक है, तो आपका ये सम जो होगा वो लगभग हो जाएगा आपका ये 2, ठीक है, 19 का 1 कैरी 392। ठीक है, कितना आ गया आपका 392 के आसपास क्या आ चुका है, इसका सम आ चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, मीन चाहिए। मीन के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल सा जो समीशन एफ आई एक्स आई उसकी वैल्यू कितना है ये, ठीक है, और मेरा समीशन एफ आई की वैल्यू कितनी है 10, अगर 10 को से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास मीन लगभग कितना आ जाएगा 39.2, ये आपका मीन आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आने वाले केस में, ठीक है, अब कंटिन्यूस डाटा लूंगा। ठीक है, जिसमें कि मैं आपको मीन निकालने का
आइए बच्चों, अब हम मीन फाइंड करते हैं डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, ये जो आपके पास ये जो टेबल गिवन है ये आपका कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब हम देखते हैं किस तरीके से हम लोग अब मीन फाइंड करते हैं डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, सिंपल से मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इस टेबल को इधर बना रहा हूँ और मैं कुछ टर्म्स आपको बताऊंगा जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट मेथड से कर रहे हो तो मेरे पास क्लास जो इंटरवल है वो मेरे पास है इधर 5 से 15। ठीक है, 15 से 25। ठीक है, 25 से कितना है मेरे पास है 35। ठीक है, 35 से मेरे पास कितना है फिर ये 45। 45 से मेरे पास कितना है ये भाई, ये मेरे पास है 55। क्लियर। अब इसके बाद मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, फ्रीक्वेंसी यहाँ का मेरे पास 3 है, ये मेरे पास 7 है, ये 12 है, ये 20 है, ये 8 है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हो तो आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, आपको ये देखना है ये आपका कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, अब भाई हम इसे कैसे देखेंगे। ठीक है, वो देखने से पहले जरा मैं आपको कुछ टर्म्स बता दूं। ठीक है, ये आपके पास जो है वैल्यू इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, क्या बोलेंगे लोअर लिमिट। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा अपर लिमिट। ठीक है, आपको क्या करना है लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में डिफरेंस देखना है। ठीक है, तो फिर जो मेरा जो डिफरेंस होगा, ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में, ठीक है, उसको मैं क्या बोलूंगा क्लास साइज। क्लास साइज कितना आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक है, अगर आपको इसे कंटिन्यूअस देखना है कंटिन्यूअस है कि नहीं है तो इसका क्या करो, आप सिंपल सा लोअर लिमिट अपर लिमिट का डिफरेंस निकालो। यहाँ पर भी 10 आ रहा है, यहाँ पर भी 10 आ रहा है, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10। इसका मतलब ये जो इंटरवल है ये मेरे पास क्या है कंटिन्यूअस है। ठीक है, तब फिर मैं इसमें डायरेक्ट मेथड यूज कर सकता हूं। अगर ये इंटरवल कंटिन्यूअस ना होता तो फिर मैं क्या करता, अगर मुझे ये इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं गिवन होता, अगर मुझे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना होता ना तो फिर मैं क्या करता, इसको कंटिन्यूअस बनाता। कंटिन्यूअस में कैसे बनाता, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करता, अपर लिमिट में 0.5 क्या करता ऐड करके मैं क्या करता इसको कंटिन्यूअस बनाता। ठीक है, नहीं तो फिर मैं जो मेरा तीसरा मेथड है, ठीक है, कौन सा स्टेप डेविएशन मेथड, वो डायरेक्ट लगा के भी कर सकता था। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं डायरेक्ट मेथड से हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है भाई, क्लास मार्क। क्लास मार्क होता है क्या भाई, ठीक है, क्लास मार्क आपका कुछ नहीं होता, एवरेज होता है आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम का और अपॉन 2। ठीक है, इसका मैंने 2 कर, ठीक है, ये हो गया। अब इसके केस में मेरे पास भाई क्लास मार्क बन कितना रहा है, ठीक है, तो मेरे पास पता है लोअर लिमिट 5 है, ठीक है, और अपर लिमिट कितना है 15। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा मेरे पास कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने इधर जो क्लास मार्क है, ठीक है, वो कितना आ गया मेरे पास इधर 10 आ गया। क्लियर। अब मुझे पता है भाई ये जो मेरे पास वो है इंटरवल है ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है भाई, औरों का भी क्या करना है क्लास मार्क फाइंड करना है। तो फिर आप सबके लिए अब ऐसा करना मत बैठ जाना पेपर में, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो सिंपल क्या करूंगा, मुझे पता है गैप कितना है 10 का है, तो 10 10 10 में ऐड करते जाऊंगा। तो इसमें 10 ऐड करूंगा कितना बन जाएगा 20, इसमें 10 ऐड करूंगा कितना बन जाएगा 30, इसमें 10 40, इसमें 10 50। ठीक है, ये आपका क्लास मार्क बन गया। क्लियर। अब भाई हम इसको डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो मुझे क्या चाहिए एफ आई एक्स आई। ठीक है, मतलब एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है, ये मेरे पास एफ आई है, मेरे पास एक्स आई, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 140। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ये आपका आ जाएगा कितना 360, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ये आपका आ जाएगा 800, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा आपका कितना आएगा 400। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब इसके अलावा अब मुझे क्या फाइंड करना है भाई, मीन क्या होता है मेरे पास भाई सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है समीशन ये फाइंड करना है। ठीक है, अगर मैं इसका समीशन फाइंड करूंगा तो इसको मुझे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जरा ऐड करके देखते हैं। ठीक है, समीशन एफ आई एक्स आई कितना बनेगा, सिंपल सा बात है, अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो कितना बनेगा 1200 प्लस ये 360, तो आपको मिल जाएगा 1560। ठीक है, 1560 में अगर मैं ये ऐड करूंगा कितना 170, तो कितना बन जाएगा आपका, ये आपका लगभग बन जाएगा 1730। कितना बन जाएगा 1730 के आसपास बन गया। ठीक है, और मेरे पास सिग्मा ये बन जाएगा कितना मेरे पास, ये आपका 10 हो गया, 10 प्लस 12 आपका 22 प्लस ये 42, 40 प्लस ये 50, ये आपका 50 बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास मीन क्या आ जाएगा मेरे पास सिंपल से 1730 अपॉन 50। ठीक है, इसको मैं इससे काटूंगा तो फिर मेरे पास जो मीन आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास 3 जा 4 जा देन 6 जा, मेरे पास मीन जो आएगा ये आ गया। ठीक है, ये जो मैंने मीन निकाला है ये मैंने डायरेक्ट मेथड से निकाला हुआ है। ठीक है, अब आपका बोर्ड का पेपर नजदीक है तो फिर आप
एक ही मेथड में क्या करो, महारत हासिल करो, कोई भी 3 में से, ठीक है। अब इसका मीन आ गया। अब कितनी बार क्या पूछा जाता है, आपका रेंज, ठीक है। आपका इस इंटरवल क्या पूछेगा, रेंज पूछेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका ये जो लोएस्ट वाला जो लिमिट है और यहाँ से जो अपर लिमिट है, इसके बीच में डिफरेंस निकाल दो रेंज के लिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 55 माइनस 5, ये आपको कितना आ जाएगा, 50। इसका 50 क्या आ गया, रेंज आ गया, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले सेक्शन के अंदर, जिसमें कि मैं आपको अज्यूम मीन मेथड और स्टेट डेविएशन मेथड भी कराऊंगा इसी क्वेश्चन का, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले सेक्शन के। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अज्यूम मीन मेथड से, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। पहले शुरू में सिंपल से पहला वाला ही टेबल बना रहा हूं। मेरे पास क्लास इंटरवल ये रहा, ठीक है, 5 से 15, ठीक है, 15 से 25, ठीक है, 25 से 35, ठीक है, 35 से 45, देन 45 से कितना है मेरे पास, 55, क्लियर। अब इसके बाद मुझे पता है मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, इधर 3, ये रहा फ्रीक्वेंसी, आप देख सकते हो 7, ठीक है, 12, 20, देन ये 8, ठीक है, इतना हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी। अब इसमें हमें करना क्या है भाई, फिर से वही क्लास मार्क निकालना है, जिसको कि मैंने एक्स से डिनोट करा था, ठीक है। आपने जब क्लास मार्क देखा था, मैंने इस तरीके से निकाला था, इसका इन दोनों का सम करके देन हाफ करके 10 आया था, ठीक है। देन मैंने क्या बोलता, इंटरवल देखो देन 10 10 10 ऐड करते जाओ, तो 20, 30, 40, 50, इस केस में ये आ गया था, क्लियर। अब भाई हम अज्यूम मीन मेथड क्यों यूज करते हैं, अज्यूम मीन मेथड हम तभी यूज करेंगे अगर हमें अपना कैलकुलेशन सॉर्ट करना हो, ठीक है। हम जनरली क्या देखते हैं, जब भी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो बहुत बड़ा बड़ा टर्म बन जाता है कितनी बार, ठीक है। उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम मीन मेथड से करेंगे, और उसमें क्या करेंगे, नेगेटिव वाला टर्म लाके कैंसिल आउट करके हम लोग जल्दी कैलकुलेशन से भी अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें करना क्या होता है, हमें इसमें अपनी मर्जी से कोई भी एक बीच का टर्म को मीन मानना होता है, ठीक है। मीन मानने के बाद उसको हमें ये सारे टर्म से माइनस करना होता है, ठीक है। चलिए आइए अब इसका बीच का टर्म देखते हैं। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, मेरे पास बीच का टर्म ये आ गया, ठीक है। इसको मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया, क्लियर। अगर आपके ये तो मेरे पास क्या था, ऑड था, अगर इवन होता तो क्या होता, उसमें भी आप बीच का टर्म लेते कौन सा भी, ठीक है, उसमें आपका आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें तो मेरे पास कितना आ गया, 30 आ गया बीच का टर्म, तो मैं क्या करूंगा, डी, ठीक है। डी कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्या करा मैंने, इस एक्स से ये माइनस ए करा, ठीक है। अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूं तो मेरे पास क्या है, एक्स माइनस 30, ठीक है, ये करूंगा तब मेरे पास डी आ जाएगा। मतलब अगर ये रहा, ठीक है, अब मैं इसको इधर रख के देखता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक्स कितना है, 10 है, 10 माइनस 30 कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 20, ठीक है। 20 माइनस 30 कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 10, 30 माइनस 30 जीरो हो जाएगा, ठीक है। 40 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 10, और 50 माइनस 30 कितना हो जाएगा मेरे पास, 20, क्लियर। मेरे पास इसकी वैल्यू भाई ये आ गई, इतना हो गया, ठीक है। मेरे पास डी की वैल्यू आ गई। अब मुझे यहाँ पर एफ आई एक्स आई नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ पे मुझे करना है एफ आई डी आई, ठीक है। एफ आई डी आई कर दो सिंपल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 60, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 70, ये 12 को अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा, 0, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 200, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा मेरे पास, 160, क्लियर। अब मुझे क्या करना है भाई, मीन निकालना है। तो अगर मुझे मीन निकालना है ना, मीन मुझे क्या करना है, पहले सूत्र ए जो मैंने टर्म माना था, ये प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई, ठीक है, ये आ जाएगा। अब मुझे इसका समीशन फाइंड करना है भाई। इसका जो समीशन देखते हैं, इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, माइनस का 130, ठीक है। कितना बड़ा, माइनस का 130, माइनस का 130 और 60 को माइनस करूंगा, 160 को माइनस करूंगा कितना बचेगा, 30, और 30 प्लस 200 कितना हो जाएगा मेरे पास, 230, ठीक है। अब मैं इधर सिंपल वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये मेरे पास कितना है, ए की जगह में कितना है मेरे पास, 30 है, इसकी जगह मेरे पास 230 आ रहा है। कितनी बार ना नेगेटिव भी आता है, ठीक है, घबराना नहीं है। हमने यानी मेथड इसलिए यूज करा हुआ है ताकि मतलब कि हमारा जो नंबर है वो छोटा से छोटा है, ठीक है। ये कितना आ गया, 230 आ गया, ठीक है, अपॉन और सिग्मा एफ मतलब समीशन एफ आई का जो वैल्यू है, ठीक है, मुझे पता है कितना है, 50 है, पिछले वाले सेक्शन में निकाला था, तो इधर 50 कर देता हूँ, ठीक है। देन अब सिंपल सॉल्यूशन करता हूँ, इसको इससे काट दिया, ठीक है। तो इसको मैं अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 4.6, इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास मीन कितना आ जाएगा, 34.6, ठीक है। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी इसका आ गया है, और मैंने जो कैलकुलेशन है कितना कम करा हुआ है, ठीक है। अब मैं आने वाले सेक्शन में आपको मिलता हूं, जिसमें कि मैं आपको स्टेप डेविएशन मेथड कराऊंगा,
इसी क्वेश्चन का। ठीक है, अब मैं आपको मिलता हूँ आने वाले। अब हम स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालना सीखते हैं। ठीक है, आपने पहले वाले सेक्शन में देखा था, हमने अज्यूम मीन मेथड से मीन निकाला। ठीक है, अब हम यहाँ मेथड देखते हैं। आपने यहाँ तक देख लिया था पिछले वाले सेक्शन में। ठीक है, अब जब हम स्टेप डेविएशन करेंगे बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या मानूंगा, u। ठीक है, u होता है क्या भाई, x माइनस ए अपॉन एच। अब h होता है क्या, ये h होता है आपका क्लास का साइज। ठीक है, क्या होता है क्लास साइज। आपको क्लास साइज निकालना मैंने बताया था, इन दोनों के बीच डिफरेंस, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं u की वैल्यू इसके लिए कैसे लिख लेगी। तो मैंने क्या करा, u करा इज इक्वल टू, मैं x की जगह में 10 है। ठीक है, और a की जगह में 30। ठीक है, आपको पता है a होता है क्या है, बीच वाला टर्म कोई भी ले लेना है। ठीक है, जिसको हम मीन मान लेंगे। तो माइनस 30 हो गया अपॉन 10 आपका है पहले से, तो आपके पास लगभग ये 2 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो आपका माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जब मैं इसके लिए भी करूंगा तो आपका 20 माइनस 30 कितना हो गया, माइनस का 10 अपॉन 10 माइनस का 1। ठीक है, ये आपका 0 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 बन जाएगा, आपका 2 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ही मुझे क्या चाहिए होता है, एफ आई यू आई चाहिए होता है। ठीक है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मतलब 3 2 6 माइनस का 6। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, देन 20 बन जा 20 आ जाएगा। ठीक है, देन 2 8 जा 16, ये आ गया। ठीक है, अब भाई मीन कैसे निकलेगा, मीन का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है आपका a, ठीक है, प्लस सिग्मा, ठीक है, एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई मल्टीप्लाई बाय आपका ये क्लास साइज। ठीक है, इसका अगर मैं मीन निकालूंगा, ठीक है, तो मुझे पता है भाई मेरे पास a कितना है 30 है, प्लस और क्लास साइज मेरे पास कितना है यहाँ पर 10 है। अब मुझे क्या चाहिए, ये समीशन इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा आपको पता है 6 प्लस ये 7 कितना होता है 13। ठीक है, 13 में से माइनस से 13 में से अगर आपका ये गया 16 गया तो आपका 3 बचेगा, 3 प्लस 20 कितना हो गया 23। ठीक है, और आपको पता है समीशन एफ आई की वैल्यू कितनी है 50 है। कहां से, यहाँ से मैंने क्या करें इसको सम करके 50 आ जाएगा। ठीक है, आपने पहले वाले सेक्शन में भी देखा था। अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 0 0 कैंसिल आउट, अगर 5 को इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा लगभग 4.6। ठीक है, इसको जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास मीन कितना बन जाएगा 34.6। ठीक है, अब हमने क्या करा है, स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालना सीख लिया है। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब मैं आपको आने वाले सेक्शन में मिलता हूं जिसमें कि मैं आपको मॉड और मीडियन निकालना भी सिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में कुछ पीवाईक्यू लूंगा और थोड़े से मतलब वेरिएबल वाले जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसको मैं क्विक रिवीजन वाले वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले सेक्शन में जिसमें कि मैं आपको मोड कवर अप कराऊंगा। ठीक है, आइए बच्चों अब हम मोड निकालना सीखते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इंडिविजुअल डाटा होता तो फिर आप उसमें देखते भाई मैक्सिमम बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है या फिर कौन सा डाटा मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है, तो आप उसी को ही क्या बोल देते, मोड बोल देते। ठीक है, क्लास 9 तक तो भाई इजी था। अगर आपके पास कंटिन्यूस इंटरवल आ जाए तो फिर आप किस तरीके से करोगे। ठीक है, अब हमें यही क्लास 10 में पढ़ना है। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं टेबल है। ठीक है, ये क्वेश्चन किस तरीके से था कि आपको ये बोला हुआ था कि एक क्लास है, ठीक है, जिसमें कि लगभग आपका जो बच्चे हैं, ठीक है, ये इतने हैं। ठीक है, और बोला क्या था, बोला ये था कि भाई 10 से 25 नंबर जो ला रहे हैं वो कितने हैं, 2 बच्चे हैं। ठीक है, 25 से 40 नंबर कितने ला रहे हैं, 3 बच्चे हैं। इस तरीके का क्वेश्चन था। ठीक है, पूछा क्या गया था, भाई ये बताओ मैक्सिमम बच्चे कितना नंबर ला रहे हैं, मतलब आपका क्या पूछ रहा था, मोड पूछ रहा था। ठीक है, अब हमें किस तरीके से निकालना है भाई, इसमें देखना क्या है भाई, ये जो है आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट बोलने का मतलब आपका फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब आपको क्या देखना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपके पास कितना है, आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा F1। क्लियर, अब इसके ऊपर जो होगा इसको मैं क्या बोलूंगा F0 और इसको मैं क्या बोलूंगा F2। ठीक है, और इसके अलावा मुझे क्या चाहिए, क्लास साइज चाहिए। आप क्लास साइज देख सकते हो 25 में से 10 गया, बचा कितना 15। ठीक है, और कंटिन्यूस इंटरवल है। ठीक है, तो आपका क्लास साइज कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, इसके अलावा मुझे क्या चाहिए, लोअर लिमिट चाहिए। अब लोअर लिमिट भाई कौन सा वाला चाहिए, लोअर लिमिट ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ये वाला, इसका अपर लिमिट ये हो गया और लोअर लिमिट मुझे ये वाला चाहिए। ठीक है, अब मेरा मॉड भाई निकल जाएगा। ठीक है, मॉड को कैसे निकालेंगे, अब हम मॉड इज इक्वल टू, ठीक है, लोअर लिमिट प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 F2। ठीक है, इसको फॉलो इससे मल्टीप्लाई करना है देन H से। ठीक है, आपको मॉड आ जाएगा। क्लियर,
यही आपका फॉर्मूला है। अब मैं क्या करता हूँ, जरा लोअर लिमिट को पुट करता हूँ। लोअर लिमिट कितना है मेरे पास 40 है, ठीक है, प्लस F1 मेरे पास कितना है 7, 7 माइनस 3 F0 ये हो गया, और F1 कितना है मेरे पास 7, अगर उसे 2 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आ जाएगा 14, ठीक है, और मेरे पास ये कितना है 3 है, और मेरे पास F2 कितना है मेरे पास 6 है। क्लियर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मुझे 15 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब जरा देखते हैं इसका सॉल्यूशन करके, ये मेरे पास बन जाएगा कितना लगभग 4, ठीक है। अगर मेरा 9 में से अगर 14 गया, बचा कितना मेरे पास ये 5 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है। 15 को इससे काटूंगा कितना आएगा 3 आएगा, तो देन 3 4 जा 12, देन 12 प्लस 40 कितना हो जाएगा आपके पास 52। आपके पास जो मॉड आएगा वो मॉड कितना आ जाएगा आपका 52, ठीक है। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से आपका एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि आप अच्छा से अच्छा नंबर लाके पास हो सकते हो, ठीक है, और अपना रैंक इंप्रूव कर सकते हो। तो इस चैप्टर को अच्छे तरीके से करना, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है, देन वैल्यू पुट करके आप आंसर सीधा निकाल सकते हो, ठीक है। अभी हमने मोड का देखा हुआ है, अब मैं आने वाले सेक्शन में आपको पढ़ाऊंगा मीडियन, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले सेक्शन के। आइए बच्चों, अब हम मीडियन निकालना सीखते हैं, ठीक है। हम किस तरीके से मीडियन निकालेंगे। अगर ये आपका क्लास 9th में पूछा जाता तो आपके पास इंडिविजुअल डाटा आता, तो फिर आप उस डाटा को क्या करते, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाने के बाद तो आप देखते इवन है कि ऑड है, उसके बाद आप क्या करते फॉर्मूला लगा के उसका मीडियन निकालते, ठीक है। अब मेरे पास जो डाटा है एक कंटिन्यूअस डाटा है, ठीक है। अब भाई इसमें मैं किस तरीके से निकालूंगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपके पास वही है सेम, ठीक है, कितने बार डाटा रिपीट हो रहा है, ठीक है। आपको सेम वही प्रोसेस में वही करना है कि आपको देखना है कि भाई कितना डाटा है, उसका n/2 करना है, देन आपको जाके फॉर्मूले पुट करके वैल्यू निकालना है, ठीक है। पहले शुरू में क्या करता हूँ, जरा आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला इसका क्या होता है मीडियन निकालने का, ठीक है, वो सिंपल होता है लोअर लिमिट, ठीक है, प्लस n/2 माइनस CF अपॉन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय h। ये आपका इस तरीके से फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब CF होता है क्या, ये आपका होता है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब भाई ये निकालते हैं कैसे है CF आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सिंपल से जो स्टेप बता रहा हूं वो ध्यान रखना है, ठीक है। पहले शुरू आपके पास ये फ्रीक्वेंसी कितना है 5, इसको 5 को एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब इन दोनों को जरा ऐड करो, 5 प्लस 3 कितना होता है 8 होता है, ठीक है, तो 8 को इधर लिख दो, क्लियर। अब ये जो 8 आया है 8 को 4 से प्लस करो, ठीक है, जो 8 आया है, ठीक है, 8 को इससे प्लस करो तो कितना बन जाएगा आपके पास 12। अब 12 को जरा इससे प्लस करो कितना बन जाएगा आपके पास 15, 15 को जरा इससे प्लस करो कितना बन जाएगा आपके पास 18, 18 को जरा इसके साथ प्लस करो तो कितना बन जाएगा आपके पास 22, 22 को जरा 7 के साथ प्लस करो तो कितना बन जाएगा आपके पास 29, 29 को जरा 9 के साथ प्लस करो तो आपके पास ये बन जाएगा लगभग 38, 38 और 7 को जरा मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कितना बन जाएगा लगभग 45, 45 और जरा 8 को प्लस करो तो कितना बन जाएगा आपके पास 53, ठीक है। आपके पास ये जो है ना टोटल आपके पास जो नंबर है कितना है 53 है, ठीक है। मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास भाई 53। मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल से क्या करना है n/2 फाइंड करना है। n/2 फाइंड करता हूँ, जरा 2 के टेबल से काट के, आपको पता है ये 2 के टेबल से कर जाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा 2 2 जा 2 6 जा 2 5 26.5 आपका ये आ रहा है, ठीक है। अब देखो आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां पर 26.5 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर कहीं पर भी 26.5 नहीं आ रहा है, ठीक है। पर मुझे पता है 26 कब रिपीट होगा, जब ये यहाँ पर होगा, ठीक है, मतलब इसके अंदर ही अंदर आ रहा होगा, ठीक है। मैक्सिमम डाटा ये है, इसके अंदर ही 26 आएगा। अगर मैं 5 से शुरू करूंगा तो इसके अंदर तक आएगा, ठीक है। 26 22 से क्या है बड़ा है तो 22 के अंदर तो नहीं आएगा, तो फिर मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब इसके सामने वाला ये जो होगा ये इसका ही क्या होगा ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एफ की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 7 हो गया, ठीक है। अब इसके सामने यही क्या होगा मेरे पास एल की वैल्यू लोअर लिमिट, ठीक है। अब भाई CF होगा क्या, CF क्या होगा इसके ऊपर वाला ये क्या होगा मेरे पास अब CF होगा, क्लियर। अब आपको पता है H भाई होता क्या है, H मेरा क्या होगा क्लास आपका साइज, क्लास का साइज कितना है यहाँ पर 10, H की वैल्यू कितनी आ गई है 10 आ गई, ठीक है। अब आपका काम खत्म, आपको क्या करना है सिंपल वैल्यू पुट कर देना है। चलिए आइए वैल्यू पुट करके देखते हैं। मेरे पास मीडियन है, ठीक है, एन की वैल्यू कितनी बोली मेरे पास 60 है, ठीक है। 60 कहां से आया आप देख सकते हो, मैंने ये बोला हुआ, ठीक है। देन प्लस n/2 करके आपके पास कितना आया है लगभग 26.5 आया, ठीक है। माइनस CF में कितना है मेरे पास 22 आ रहा है, 22 मैंने लिख दिया है, ठीक है। F के जगह में कितना है मेरे पास 7 है, 7 ही मैंने ये लिख दिया है। मल्टीप्लाई बाय हाइट कितना है मेरे पास ये 10, मतलब क्लास साइज ये आया। जरा इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 60,
ठीक है, प्लस जब मैं इसको माइनस करूंगा तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 7, ठीक है, तो आपका बन जाएगा 60 प्लस, ठीक है, 45 अपॉन 7, ठीक है। जरा मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा लगभग 420 प्लस 45 अपॉन 7, ठीक है। इसको जब मैं और फर्दर ऐड करूंगा तो मेरा बन जाएगा 564 अपॉन 7, ठीक है। अगर आप इसको 7 से डिवाइड कर लोगे तो आपका मीडियन क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। अब मैं मिलता हूं बाबू आपको आने वाले सेशन के अंदर, जिसमें कि मैं आपको इंपीरियल फॉर्मूला कराऊंगा और कुछ पीवाईक्यू भी मैं आपको क्या करूंगा उसी सेक्शन में कराऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले सेक्शन के कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके इंपीरियल फॉर्मूला से पूछा गया है, ठीक है। चलिए आइए पहले देखते हैं भाई इंपीरियल फॉर्मूला भाई है क्या। इंपीरियल फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि आपका रिलेशन बताता है मीन, मीडियन और मॉड के बीच में, ठीक है। तो सिंपल सा आपका होता क्या है फॉर्मूला, ये होता है मॉड इज इक्वल टू, ठीक है, 3 मीडियन, ठीक है, माइनस 2 मीन, ठीक है। इस रिलेशन की मदद से हम लोग मीन, मीडियन, मॉड का क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका बोला क्या था पहले क्वेश्चन में, मॉड एंड मीन ऑफ अ डाटा आर 15x एंड 18x, ठीक है। आपके पास जो सॉल्यूशन नंबर 1 है उसमें मैं देख सकता हूं मुझे क्या बोला हुआ है, मेरे पास जो मॉड है, ठीक है, मॉड कितना है 15x है, ठीक है। मेरे पास मीन कितना है, मीन मेरे पास कितना है 18x है, ठीक है। पूछा क्या है, मीडियन, क्या पूछा हुआ है, मीडियन। तो आपको पता है कि मैं अब ये फॉर्मूला लगा सकता हूं इसमें, क्योंकि तीनों के बीच में यही फॉर्मूला रिलेशन बताता है, ठीक है। सिंपल वैल्यू रख देता हूं मॉड के जगह में, 15x इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन मुझे नहीं पता तो मैंने इसको m मान लिया, माइनस 2 इंटू इनवर्स कितना है 18x, ठीक है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, 15x इज इक्वल टू 3m, ठीक है, माइनस कितना देगा आपके पास लगभग 36x, ठीक है। इसको मैं उधर के ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा, उधर के ऐड होने के बाद तो आपके पास ये 11 का एक कैरी 4 5 51x, ठीक है। ये इस तरीके से बन जाएगा मीडियन की वैल्यू। अगर मैं इसको से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास मीडियन लगभग कितना आ जाएगा, 1717x आ जाएगा, ठीक है। 17x के आगे आपके पास मीडियन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका इंपीरियल फॉर्मूले से ही क्या था, पूछा गया था, ठीक है। बोला इस तरीके से क्वेश्चन में कि इफ द मॉड ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 10, मॉड कितना दे रखा है 10, बोला क्या है जो आपका सम है किसका, मीन और मीडियन का, वो कितना है 25 है, ठीक है। देन पूछा क्या है आपके पास, मीन और मीडियन का वैल्यू, ठीक है। चलिए आइए अब 11 क्वेश्चन भी देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। आपके पास मॉड गिवन है कितना, मॉड आपके पास है कितना 10, ठीक है। और आपके पास मीन, ठीक है, मैं मीन को मैं मान रहा हूं x, ठीक है, प्लस मीडियन को कैपिटल M मान रहा हूं, इसकी वैल्यू कितनी मेरे पास 25, क्लियर। आपके पास इंपीरियल फॉर्मूला होता है, इंपीरियल फॉर्मूला बोलता है क्या है भाई, मॉड इज इक्वल टू 3m, ठीक है, माइनस 2 मीन, ठीक है। इस तरीके का फॉर्मूला आपका होता है, क्लियर। अब मेरे पास मॉड की वैल्यू कितनी है 10 है, ठीक है, 3 मीडियन, ठीक है, माइनस ये 2 मीन है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले मीन की वैल्यू मॉड की वैल्यू किसी की भी निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मैं मॉड की मीडियन की वैल्यू मैं ऐसे दिखा सकता हूँ 25 माइनस मीन, ठीक है। अब मैं मॉड के जगह में इधर ही वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। 10 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस ये आपका मीन, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका ये लगभग बन जाएगा 75 माइनस 3 मीन माइनस 2, ये इस तरीके से बन गया, ठीक है। इसको जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो 65 बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास माइनस का 5 मीन, ये भी आपका माइनस होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, देन आपका मीन कितना बन जाएगा आपका 13, मीन कितना आ गया 13 आ गया, मीन जहां 13 आ गया तो आपका मीडियन भी निकल गया, ठीक है। क्या करूंगा मैं, मीन की वैल्यू इधर पुट कर दूंगा, ठीक है। तो मीडियन इज इक्वल टू 25 माइनस 13, तो मेरे पास जो मॉड सॉरी मीडियन आ जाएगा, मीडियन कितना आ जाएगा लगभग 12 के आसपास, ठीक है। ये रहा आपके इंपीरियल फॉर्मूले से पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। और आपका इंपीरियल फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। अब मैं आने वाले सेक्शन में कुछ और क्वेश्चन कराता हूं जो कि कम नंबर में पूछा गया था, ठीक है। और जो ज्यादा नंबर है मतलब कि केस बेस्ड स्टडी वाला क्वेश्चन जो पूछा गया है, ठीक है, उसको मैं क्विक रिवीजन में कवर अप कराऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको मिलता हूं आने वाले सेक्शन जो अब हम कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं जो कि आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इनका सॉल्यूशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन था, if maximum number of student has obtained 52 mark out of 80 then, ठीक है। क्या बोला हुआ था, ठीक है,
आपके जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो कितने नंबर स्कोर कर रहे हैं, 52 मार्क ऑब्टेन कर रहे हैं 80 में से। ठीक है, मान लो 10 बच्चे हैं, 10 में से मान लो 6 बच्चे के आसपास कितने कर रहे हैं, 52 कर रहे हैं, और बाकी रिमेनिंग अदर नंबर कर रहे हैं। ठीक है, बोलने का मकसद है क्या, आपका मैक्सिमम जो नंबर आ रहा है, सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किस नंबर का है, 52 नंबर का है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर किसी का भी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, हमारा मॉड। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन में कहां पर मॉड है। ठीक है, यहाँ पर देखो 52 इज द मीन बोला हुआ है, 52 इज मीडियन बोला हुआ है, 52 इज द मॉड। तो आपको यह ऑप्शन टिक करना था। ठीक है, क्लियर। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं, बोला क्या था, इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, ध्यान रखना क्या बोला हुआ है, इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इज इंक्रीज बाय 3, ठीक है, देन मीन ऑफ द डाटा इज। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में ईच डाटा आ रखा हो, ठीक है, मतलब आपने क्या करा, मान लो जैसे आपके पास डाटा था 1 2 3 4 5, ठीक है, आपने सब में क्या करा, 3 3 3 करके क्या करते बढ़ा दिया। ठीक है, जब ईच डाटा आता है, ठीक है, उसको हमने इंक्रीज 3 से करा हुआ है, तो आपके मीन में भी कितने का बढ़ोतरी होती है, 3 का ही बढ़ोतरी होता है। ठीक है, तो आप इसमें ऑप्शन नंबर सी टिक कर सकते थे। अगर यहाँ पर ईच ना देते हुए केवल ये बोलते कि हमने क्या करा हुआ है, 3 ऐड करा हुआ है पूरे होल डाटा में, ठीक है, तब फिर ये 3 से ऐड नहीं होता, तब फिर क्या करते, वो 3 को हम लिखते तो लिखते हैं, पर देखते कि भाई कितना मेरे पास मतलब फ्रीक्वेंसी कितने डाटा, मान लो 10 डाटा थे, 10 उसके बाद हम क्या करते, इसको 10 से डिवाइड करते, इसके बाद आंसर आता है 0.3 के आसपास। ठीक है, देन फिर हम क्या करते, फिर मीन के साथ ऐड करते। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस यही ध्यान रखना था। ठीक है, अगर ईच ना होता तो फिर हम ये वाला करते, ईच था तो डायरेक्ट हमने ये वाला ऑप्शन टिक कर दिया। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके, ठीक है, मेरे चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरे भी चैनल में क्या हो जाए, 100 सब्सक्राइबर पूरा हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वन शॉट में, जो कि आपका होगा प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट शॉट में, तब तक अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, ठीक है, और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।